Hello student, I am साधना कौशिक from PS Academy। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 4th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 3 प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड द ग्रीन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए फूड फॉर प्लांट, पार्ट्स ऑफ अ लीफ, food making, how plants use their food, special plants, interdependence of plants and animals, balance in nature, ये हम सब पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें some function of plants are given below। ये आपको ये जो डायग्राम दे रखा है एक पौधे का, तो इसमें कुछ फंक्शंस हैं वो नीचे हैं दिए हैं, तो आपको वो फंक्शन मैच करनी है वो किसका कौन सा फंक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट होल्ड्स द प्लांट फार्मली टू द ग्राउंड, तो ये फंक्शन किसका है? रूट का, क्योंकि वो प्लांट को क्या करता है? पकड़े रहता है, तो ये रूट यानी जड़। सेकंड है इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, तो भोजन कौन प्रिपेयर करता है? ये हम आपको आगे बता देंगे। पिछले पार्ट में इट कीप्स द प्लांट अपराइट, पहले भी मैं बता चुकी हूँ इसको। इट कीप्स द प्लांट अपराइट यानी कि पौधे को सीधा कौन खड़ा रखता है? तो ये आपको सेल्फ करना है। और लास्ट में मैं इसको बताऊंगी। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट प्लांट्स। देखिए इसमें नेक्स्ट है प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। जितनी भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी और एनिमल्स भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर। मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रीन, ज़्यादातर पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। बिकॉज दे हैव अ सब्सटेंस इन देयर लीव्स दैट इज़ ग्रीन इन कलर, क्योंकि जो उनके पत्तों में एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से ये हरा रंग होता है। दे मेक देयर ओन फूड एंड प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और वे जो भोजन बनाते हैं अपने लिए भी और फिर वो जो भोजन अपने लिए बनाते हैं एंड प्रोवाइड, वो भोजन एनिमल्स के लिए भी होता है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। भोजन स्वयं तैयार करते हैं पौधे, तो वो भोजन उनके लिए भी होता है और वो प्रोवाइड भी करते हैं किसके लिए? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। नेक्स्ट है फूड फॉर प्लांट्स। एज वी हैव लर्न ग्रीन प्लांट make their food with the help of water from the soil and carbon dioxide from the air। ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन को तैयार करते हैं किसकी मदद से? वाटर कहाँ से आता है? सोयल से मिलता है उन्हें। और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलती है? एयर से। तो इसकी सहायता से वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स थ्रू द स्टेम, और इनको वाटर और मिनरल्स पत्तियों से मिलता है, और पत्तियों में कहाँ से आता है? स्टेम से। तो ये इनको वाटर और मिनरल्स पत्तियों से आता है किससे? स्टेम से। यानी स्टेम जो है तना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल से मिनरल्स आया रूट से स्टेम ने लिया और स्टेम से सभी जगह पहुंच गया यानी लीव्स में, और लीव्स फिर वाटर और मिनरल्स प्राप्त करके फूड को प्रिपेयर करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ग्रीन लीव्स पुट टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर शुगर दैट एक्ट्स एज फूड फॉर द प्लांट। जो हरी पत्तियां होती हैं वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ रखती हैं और उन्हें सरल चीनी में बदल देती हैं, जो पौधे के लिए भोजन का काम करती है। एज सच द लीव्स ऑफ प्लांट आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट।
लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है, किसकी? प्लांट की। दिस फूड इज कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और यह भोजन फिर डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, किसके? प्लांट के। टू अंडरस्टैंड हाउ लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से लीव्स प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को। लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। अब हम आगे देखेंगे इसके फंक्शन डिफरेंट पार्ट्स के। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, टेक अ पीपल लीफ। एक हमने पीपल की लीफ ली, जैसे कि इसमें शो ऑफ हो रहा है, देखिए इसमें ये है, तो देखिए इसमें आपको ऑब्जर्व करना है। इसमें दो देखिए लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस की लीफ को देखिए, उसमें यू विल सी अ मेन वेन देखिएगा, मेन वेन है ये, इसमें रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ। इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वेन, इसके आसपास के क्या है? साइड वेन्स हैं। द मेन वेन इज कॉल्ड मिड रिव, मेन वेन को क्या बोलते हैं? मिड रिव। द मिड रिव एंड साइड वेन्स क्या करती हैं? हेल्प करती हैं ब्रिंगिंग वाटर को ले जाने में, और मिनरल्स को कहाँ से? स्टेम से, फ्रॉम द स्टेम, एंड कैरिंग आउट द प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और अदर पार्ट्स में, प्लांट के अदर पार्ट्स में भोजन को क्या ले जाने में सहायता करती हैं, भेजने में सहायता करती हैं। द फ्लैट पार्ट, और जो फ्लैट पार्ट होता है उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। चलिए फिर हम अपने उसी पॉइंट पर आते हैं। समझ ही चुके होंगे आप ये लीफ का स्ट्रक्चर। इफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लीफ इज कट, अब हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर काटेंगे, यानी कि अनुप्रस्थ खंड को अगर हम काटेंगे लीफ के, एंड लुक्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, और फिर इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो यू कुड सी मैनी सेल्स, तो बहुत सारी हमें कोशिकाएं दिखाई देंगी, विद किडनी शेप, किडनी की शेप के तरह। तो इनको बोलते हैं स्टोमाटा। जो किडनी की शेप की हमें सेल्स दिखाई देंगी उसे स्टोमाटा बोलेंगे। द स्टोमाटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। सेल्स नियर द स्टोमाटा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द लीफ, रंध्र के पास कोशिकाएं पत्ती की अन्य कोशिकाओं से अलग है, ये अलग होती हैं। ये जितनी भी ये कोशिकाएं हैं, ये रंध्र वाली जो कोशिकाएं हैं, तो रंध्र के पास की जो कोशिकाएं हैं वो पत्ती की अन्य कोशिकाओं से अलग होती हैं। जो पत्ती की और दूसरी सेल्स हैं उनसे अलग होती हैं, किनकी सेल्स? स्टोमाटा की सेल्स। द सेल्स ऑफ द लीव्स कंटेन अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, और इन पत्तियों में क्या ऐसा होता है? कलर ग्रीन, इसे बोलते हैं क्लोरोफिल। It is the substance that trap the energy from the sunlight and helps the plant to manufacture its food। अब इन substances से जितनी भी हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी है, वो सहायता करती है प्लांट्स के उत्पादन में, यानी कि भोजन बनाने में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक, बस ग्रीन प्लांट ही होते हैं जो भोजन को प्रिपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट है फूड मेकिंग। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड, यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर भोजन के लिए। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, बस प्लांट्स ही एक ऐसे हैं जो अपने आप अपने भोजन को तैयार करते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और प्लांट किस तरीके से भोजन अपना बनाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंट में। वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर लेकर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेकर। तो इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। द वर्ड फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट, वो किससे मिलकर बना है? टू वर्ड से मिलकर। फर्स्ट है फोटो, सेकेंड है सिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर, एक साथ रहना। तो लाइट, फोटो का मीन्स है लाइट, और सिंथेसिस का मीन्स है पुट टुगेदर। तो दस प्लांट पुट टुगेदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक देयर फूड। तो ये दोनों एक साथ होकर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ होकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में मेक देयर फूड, भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन को बनाते
हैं। द स्टार्च और शुगर इज द प्लांट्स फूड। स्टार्च और जो शुगर यानी होता है जो, वो प्लांट का क्या होता है, फूड होता है। अ पार्ट ऑफ विच इज यूज्ड फॉर द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। एक पार्ट इसका डेली रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, जो उपयोग कर लिया जाता है। एंड एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है वो स्टोर कर लिया जाता है लीव्स के लिए, फ्रूट के लिए, स्टेम के लिए और रूट्स के लिए। तो ये प्लांट्स का फूड मेकिंग है। अब हम इसमें देखिए एक्टिविटी है ये, इसमें सबसे पहले देखिए टास्क क्या है, टू टेस्ट दैट ओनली ग्रीन लीव्स कैन प्रिपेयर फूड। एक टेस्ट करते हैं कि केवल ग्रीन लीव्स ही क्यों प्रिपेयर करती हैं फूड को। तो देखिए इसमें मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि टेक अ कॉलेज लीफ, एक हम कॉलेज लीफ को लेंगे। इट हैज़ 2 कलर ऑन इट, ड्रॉ इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इस पर आउटलाइन कर देंगे, ड्रॉ करके कलर मतलब ड्रॉ इट्स आउटलाइन, उसके आउटलाइन कर देंगे शीट ऑफ पेपर पर। बॉयल द लीफ, लीफ को क्या करेंगे हम बॉयल करेंगे। फर्स्ट इन पहले वाटर में डालेंगे एंड देन फिर अल्कोहल में करेंगे। देखिए इसमें ड्रॉ भी हो रखा है, ये पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ भी सकते हैं। वॉश द लीफ, फिर वॉश करेंगे लीफ को। फिर पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे उसमें। द कलर ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक। तो इसमें देखिए ब्लू ब्लैक, वाइल द नॉन ग्रीन पार्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इसमें ब्लू ब्लैक जो कलर है वो अनचेंज्ड हो जाएगा। तो दिस शो दैट फूड इज प्रिपेयर्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्लोरोफिल की ही प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं, यानी कि अगर ग्रीन नहीं होंगी पत्तियां तो वो फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट है, टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को देखिए सनलाइट की आवश्यकता है, तो इसमें ये देखते हैं कि हाँ फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है या नहीं। तो देखिए इसमें प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन शेड फॉर 24 आवर, कवर वन ऑफ इट्स लीव्स विद ब्लैक पेपर। एक लीव्स को हमने कवर कर दिया और उसको क्या करा, पॉटेड प्लांट अगेन इन सनलाइट, और फिर उसको दोबारा रख दिया। प्लग द कवर्ड लीफ और उसको तोड़ लिया। बॉयल इट फर्स्ट इन वाटर, फिर वाटर में डाला उसको। एंड देन फिर अल्कोहल और ब्लीच, या अल्कोहल से या फिर ब्लीच उस पर लगाई। तो वॉश द लीफ अंडर, और उसको खूब अच्छे से वॉश करा। एंड पुट ड्रॉप आयोडीन की डाली। द कलर ऑफ लीफ विल नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक। तो पत्ती का रंग जो है नीला काला नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थ स्टार्च नहीं है। क्योंकि स्टार्च कब बनता है, जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी, और जब सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो स्टार्च नहीं बनेगा, यानी भोजन का निर्माण नहीं हुआ। तो यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया विदाउट सनलाइट नहीं हुई। तो इसमें सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं दिस शो दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सनलाइट ओनली। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल सूर्य के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट है हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड। द लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सिंपल शुगर। पत्तियां अपना भोजन ग्लूकोज या सरल शर्करा के रूप में तैयार करती हैं। द फूड दैट प्लांट्स मेक इज यूज्ड इन मैनी वेज। भोजन जो पौधे बनाते हैं उसका उपयोग कई तरीकों से किया जाता है। द फूड प्रिपेयर बाय लीव्स इज यूज्ड टू गेट एनर्जी। फूड प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा, और उसका उपयोग किसमें होता है, एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, पौधों की ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। द रिमेनिंग और शेष जो फूड होता है इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, और स्टोर कर लिया जाता है लीव्स की फॉर्म में, स्टेम की फॉर्म में, रूट्स और फ्रूट्स की फॉर्म में। दिस फूड स्टोर, और ये जो फूड स्टोर किया जाता है, फ्रूट, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम इज ईटन बाय द एनिमल्स, और जानवरों के द्वारा खा लिया जाता है। यू हैव रीड दैट, नेक्स्ट है
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सन एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया के दौरान सूर्य ऊर्जा भोजन के रूप में क्या हो जाती है, रह जाती है या फंस जाती है। तो दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू अस इन द फॉर्म ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। तो यह ऊर्जा हमें भोजन के रूप में दी जाती है जो हमें पौधों से मिलती है। तो इसमें देखिए, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, एक टेस्ट किया जा रहा है कि इसमें लीव्स में स्टार्च है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेक अ लीफ ऑफ एनी हेल्दी प्लांट, कोई भी एक लीफ ले लीजिए हेल्दी प्लांट की, बॉयल द लीफ, फिर बॉयल करा लीफ को फर्स्ट इन वाटर में, फिर क्या करा, एल्कोहल डाला उसमें, एल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स डाली, कीप द लीफ एंड एल्कोहल इन द टेस्ट ट्यूब, या फिर ब्लीच लगा ली, फिर बॉयल द लीफ थ्रोली, फिर बॉयल किया, वॉश इट अंडर कोल्ड वाटर, फिर एक कोल्ड वाटर से इसको वॉश करा, टेक द लीफ इन डिश, फिर उसको डिश के ऊपर रखा, उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉप्स हमने आयोडीन की डाली, 6 स्टेप है ये। 7th है, द कलर ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर, वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में। तो दिस शो दैट स्टार्च इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई और क्या हुआ, स्टार्च का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। चलिए नेक्स्ट है स्पेशल प्लांट्स। प्लांट्स आर ग्रीन, प्लांट्स ग्रीन होते हैं, बट नॉट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, सारे ग्रीन नहीं होते, यानी सब हरे नहीं होते। सम प्लांट्स लाइक माउल्स, मशरूम्स एंड फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, माउल्स हैं, मशरूम है, फंगी है, ये सब ग्रीन नॉन ग्रीन होते हैं, यानी हरे नहीं होते। दे डू नॉट प्रोसेस क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। सो दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये अपना भोजन अपने आप तैयार नहीं कर पाते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डिकेइंग मैटर, ये अपने भोजन को क्षयकारी पदार्थों से यानी सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। सम प्लांट्स लाइक क्रोटन हैव कलरफुल लीव्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि क्रोटन है, ये कलरफुल लीव्स होती हैं, इसमें मोस्टली रेड होती हैं। These plant do have chlorophyll, इसमें क्लोरोफिल भी होता है, बट दैट इज हिडन बाय द अदर कलर, और कुछ कलर जो दूसरे कलर हैं वो क्या है, इसमें छिपे रहते हैं। सो दीज प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने भोजन को स्वयं तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स लाइक डॉडर, जैसे डॉडर को बोलते हैं अमरबेल, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपने आप अपने भोजन को नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स, ये दूसरे हरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। दे यूज द फूड प्रिपेयर बाई, ये भोजन का उपयोग करते हैं बाई अदर ग्रीन प्लांट्स, दूसरे हरे पौधों से। तो इन्हें इसीलिए इन्हें बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। वे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट है इन प्लांट्स लाइक कैक्टस, कुछ पौधे जैसे कि कैक्टस हैं, लीव्स आर रिड्यूस इनटू स्पाइनी थॉर्न्स, तो इनमें लीव्स तो नहीं होती, तो ये अपने लीव्स की जगह इनकी में क्या होते हैं, स्पाइनी थॉर्न्स होते हैं, यानी कि कांटेदार पत्तियां होती हैं इनकी। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरिंग द फूड टेक्स प्लेस इन स्टेम ओनली, तो प्रकाश संश्लेषण और भोजन के भंडारण की प्रक्रिया इनके मूल तनों से होती है, जो इनके में तने होते हैं उससे होती है। कैक्टस इज जनरली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया, ये ज़्यादातर राजस्थानी इलाकों में पाए जाते हैं। वेयर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज फाउंड, वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में ये पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, पानी। कैक्टस यूजेस द फूड स्टोर इन फ्लैशी स्टेम फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कैक्टस पानी के अभाव में अपनी वृद्धि और जीवित रहने के लिए मांसल तने में संग्रहित भोजन का उपयोग करता है।
सभी ने कैक्टस भी देखी होगी। तो चलिए अब हम आते हैं एक्टिविटी 4 पर। टू फाइंड हाउ डज अ नॉन ग्रीन प्लांट ग्रो। जो हरे पौधे नहीं होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, जैसे फंगस है वो ग्रो कैसे करते हैं। टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। एक स्लाइस ले ली, ब्रेड की एक स्लाइस ली और उस पर कुछ छींटे पानी की मारते हैं। पुट इट इन अ प्लास्टिक बैग, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक बैग से उसको पूरे माउथ से उसको कवर कर देते हैं, क्लोज द माउथ ऑफ द बैग। कीप इट इन डार्क, और डार्क प्लेस पर उनको रख देते हैं। एंड वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 days, और गर्म स्थान पर उसे 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देते हैं। अ ग्रे हेयरी सब्सटेंस स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन द ब्रेड। धीरे धीरे उसमें ग्रे हेयरी सब्सटेंसेस निकलने शुरू हो जाते हैं, किस पर, ब्रेड पर। द टाइनी स्पोर्स ऑफ द फंगस इनसाइड द बैग गेट वाटर वार्मथ एंड डार्कनेस। तो क्या होता है इसमें, जो छोटे छोटे ये इसमें बैग के अंदर कवक के छोटे बीजाणु हैं, उनमें पानी और गर्मी और अंधेरा पूरे में फैल जाता है उससे। तो thus the tiny spores of the fungus grow inside the bag। इस प्रकार कवक के छोटे बीजाणु बैग और के अंदर विकसित होते हैं। तो यानी कि इन्हें सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। सनलाइट की भी आवश्यकता क्यों, क्योंकि ये ग्रीन नहीं होते हैं, ये अपने भोजन को तो बना नहीं पाते हैं। इस तरीके से ये अपने आप ग्रो करते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स का एक दूसरे पर निर्भर होना। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन सेवरल वेज। कई तरीकों से ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड। जो हरे पौधे होते हैं वो मेन प्रोड्यूसर होते हैं भोजन के। बिसाइड दे ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन। देखिए ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, विच इज़ नीडेड बाय एनिमल्स टू ब्रीथ। किसके लिए, एनिमल्स को सांस लेने के लिए। एनिमल्स इन रिटर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल्स क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न में, विच इज़ नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जो कि प्लांट इसको प्लांट जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स रिटर्न में देते हैं उसकी ज़रूरत प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑल्सो एनिमल्स हेल्प प्लांट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड इन स्प्रेडिंग देयर सीड्स। तो क्या होता है कि जो जानवर होते हैं वो पौधों को, फलों के निर्माण और उनके बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। व्हेन एनिमल्स ईट द फ्रूट ऑफ प्लांट, तो जब एनिमल्स प्लांट के फ्रूट को खाते हैं तो दे स्पिट आउट द सीड्स, तो उसके सीड्स को क्या करते हैं, थूक देते हैं। दिस वे एनिमल्स हेल्प न्यू प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेस। इस तरह से जानवर विभिन्न स्थानों पर नए पौधों को उगाने में मदद करते हैं। अब देखिए इसमें टिक द करेक्ट आंसर है, ये आपको सेल्फ ही करने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, बैलेंस इन नेचर। बैलेंस इन नेचर, प्रकृति में बैलेंस। अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पौधों और जानवरों की संख्या के बीच संतुलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज, ये देखिए वो किस तरीके से है, यदि एनिमल्स की संख्या बढ़ती है तो प्लांट्स में नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल। तो प्लांट्स सप्लाई पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, ना तो भोजन की और ना ही ऑक्सीजन की। क्यों, क्योंकि एनिमल्स की संख्या बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, और यदि प्लांट्स की संख्या बढ़ जाएगी तो द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई बाय एनिमल्स विल नॉट बी इनफ फॉर द प्लांट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से सभी प्लांट्स में। अंडरस्टैंड, यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। किसी की भी मात्रा ज़्यादा होने पर वृद्धि, किसी की भी अगर ज़्यादा होती है तो जो नेचर है प्रकृति में वो बैलेंस जो है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि संतुलन इनका
बिल्कुल समान तरीके से होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। तो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है बैलेंस का प्रकृति में, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर, दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारी लाइफ को, अपनी लाइफ को, यानी कि इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ लाइफ ऑन अर्थ हैज़ टू गो ऑन, अ बैलेंस इन नेचर हैज़ टू बी मेंटेन्ड। यदि पृथ्वी पर जीवन को चलना है तो प्रकृति में संतुलन बनाए रखना होगा। क्लियर? तो आप, ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं। फ्लप्स हैं ये। लीफ ब्लैंक्स है इज द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ, तो इसमें आ जाएगा ब्लेड। सेकंड है द स्टोमाटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें आ जाएगा स्टोमाटा, STOMATA। थर्ड है ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, FOOD फूड। ब्लैंक है कैक्टस इज जनरली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो ये आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें देखिए ट्रू फॉल्स हैं, ये आप सेल्फ करने की कोशिश करिए, मैचिंग भी सेल्फ करने की कोशिश करिए। ये हम आपको फिर कल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।